नमस्कार दोस्तों, लेट्स शेयर चैनल की किचन गार्डनिंग और फार्मिंग से संबंधित इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कि वर्मी कंपोस्टिंग क्या है, कैसे हम वर्मी कंपोस्टिंग यूनिट बना सकते हैं, स्मॉल स्केल यूनिट, कैसे वर्मी कंपोस्ट तैयार होती है, कौन से अर्थवर्म जो हैं वो बढ़िया किस्म के अर्थवर्म हैं, कैसे हमने कंपोस्ट को हार्वेस्ट करना है, कौन सा रॉ मटेरियल जो है हम कंपोस्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सो पूरा जो भी वर्मी कंपोस्टिंग का लेखा जोखा है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि वर्मी कंपोस्टिंग दरअसल क्या है। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये एक वर्मी कंपोस्टिंग यूनिट है जो मेरे बहुत ही प्रीमियर इंस्टीट्यूशन एस कॉलेज खन्ना में हम लोगों ने स्थापित किया है। तो पहली बात तो यह है कि वर्मी कंपोस्टिंग है क्या। दोस्तों, वर्मी कंपोस्टिंग का अर्थ होता है कि अर्थवर्म, जो पंजाबी में जिसको हम गुंडोआ बोलते हैं, केंचुआ की हेल्प से अगर हम सॉलिड वेस्ट को, वो वेस्ट जो डीकम्पोज हो सकती है, जैसे मान लीजिए आप फल सब्जियों के छिलके हैं, गोबर है, पेपर है, गत्ता है, कार्डबोर्ड है, ऐसी और किस्म की वेस्ट जो डीकम्पोज हो सकती है, गल सड़ सकती है, अगर हम उस वेस्ट को यूज़ करते हैं और उसमें हम अर्थवर्म छोड़ देते हैं, केंचुआ उसमें छोड़ देते हैं, तो वो केंचुआ क्या करते हैं, वो केंचुआ जैसे ही उसको खाते हैं और वो वेस्ट जब उनकी एलिमेंट्री कैनाल पाचन प्रणाली से होकर उनके शरीर से बाहर निकलती है, तो जब बाहर निकलती है तो जो मटेरियल इकट्ठा होता है हम उसको वर्मी कास्ट बोलते हैं। वो ऐसे होता है जैसे आप ब्रीक चाय पत्ती देखते हैं, इस किस्म का ब्लैक कलर का वो मटेरियल होता है, उसको वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा उपयोगिता है, इसलिए कुछ लोग उसको ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं। तो हम शुरू करते हैं कि सबसे पहले अगर आपने एक वर्मी कंपोस्टिंग स्मॉल स्केल यूनिट इस्टेब्लिश करना है तो सबसे पहले आपने सेलेक्ट करनी है उसकी साइट, कहाँ पर बनाया जाए ऐसा यूनिट। अभी जैसे आप ये मेरे पीछे देख रहे हैं, हमने ये यूनिट उस जगह पर बनाया है जहाँ पर ऊपर शेड है। देखिए ऊपर ये काफ़ी पुराने वृक्ष हैं और यहाँ पर कहीं से भी डायरेक्ट सनलाइट नहीं आता क्योंकि जो केंचुआ होते हैं, जो अर्थवर्म होते हैं ना, वो डार्कनेस को प्रेफर करते हैं, उनको लाइट नहीं चाहिए। तो क्या है कि आप जो एरिया सेलेक्ट कर रहे हैं वर्मी कंपोस्टिंग यूनिट जहाँ पर आपने बनाना है, वहाँ पर डायरेक्ट लाइट नहीं आना चाहिए, सनलाइट डायरेक्ट ना आए, साथ में बरसात का पानी भी सीधा वहाँ पर नहीं आना चाहिए और वो एरिया लो लाइंग एरिया नहीं होना चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं मैं यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर खड़ा हूँ, ये एरिया आसपास के एरिया से थोड़ा ऊंचाई पर है क्योंकि अगर ये एरिया लो लाइंग एरिया हुआ तो वहाँ पर बरसात का पानी इकट्ठा हो जाएगा और केंचुआ और वो पूरा मटेरियल उसमें डूब जाएगा। तो थोड़ा ऊंचा एरिया सेलेक्ट करिए, यहाँ पर आसपास में शेड हो, अगर शेड नहीं है तो फिर आपको वो शेड जो है वो रूफ ऊपर कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। अच्छा होगा अगर आप शेड कंस्ट्रक्ट करते हैं तो इस हिसाब से आपने वो साइट सेलेक्ट करनी है जो ऊंची है, डायरेक्ट रेन और सन से सेफ है। अब उस साइट पर आपने डायमेंशंस ले लेनी है। जैसे अभी इसको देखिए, इधर से दिखाइए ज़रा प्लीज़। ये जो यूनिट है ये 12 फीट बाय 24 फीट का यूनिट है, 12 फीट बाय 24 फीट, और इसकी जो हाइट है आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर खड़ा होता हूँ तो 6 अप टू 8 फीट के करीब इसकी टोटल हाइट है और टेपर में हमने इसकी रूफ जो है वो रख दी है। और साइड में ये लोहे का फ्रेम है। आप लोहे का फ्रेम नहीं बनाना, आप बैम्बू से बना सकते हैं फ्रेम, कोई भी और मटेरियल, पाइप मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। और इसकी रूफ बनाई, इसका फ्रेम बनाया। ये साइड जो है, साइड खुली है, यहाँ पर हमने ये लगा दी है, तरपाल लगा दी है, इसलिए लगा दी है ताकि बरसात है और बरसात का पानी अंदर ना जाए, आसपास से थोड़ा वेस्ट और ज़्यादा इसके अंदर ना जाए, ऊपर से कुछ गिर रहा है तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अगर उसको थोड़ा ब्यूटीफाई करना है और थोड़ा और सेफ्टी देनी है तो आप उसकी साइड में ये तरपाल लगा सकते हैं। अब इस यूनिट को, इस शेड को बनाने के बाद जैसे इसकी रूफ है, कोई ज़रूरी नहीं कि आपने इसकी रूफ पर ये मेटल की ही जो प्लेट्स डालनी है, कोई ज़रूरी नहीं है। आप अपना यूनिट पहले छोटा रखिए, आप 10 बाय 12-14 का छोटा यूनिट बनाइए और उसकी रूफ पे आप जैसे घास फूस से, पराली से रूफ बना सकते हैं, देसी जैसे हम हट बनाते हैं खेत में वैसे भी आप उसकी रूफ बना सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं इसको मेटल का बनाना है, कोई भी हट लाइक स्ट्रक्चर आपने इसके ऊपर बना लेनी है प्लेटफॉर्म में। अब इसका जो फ्लोर है, आइए मैं आपको अंदर चलकर दिखाता हूँ।
तो आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने इसके नीचे, अभी देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, हम लोगों ने क्या किया है भाई, लाइट अगर कम है तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है कि जैसे ब्रिक्स होती है ना, जैसे आप फर्श चुनते हैं, फर्श की चिनाई करते हैं, तो वैसे ही आप ईंटों का एक प्लेटफार्म अरेंज कर लीजिए और उसके ऊपर सीमेंट और रिवर सैंड, जो फर्श लगाते हैं हम लोग उसको बोल देते हैं कि इसके ऊपर मसाला डाल दो। तो ब्रिक्स का एक लेवल में फर्श बनाया और उसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं करना, जैसे 4 1 5 1 6 1 तक का मसाला बनाकर बस उसके जो गैप्स हैं ब्रिक्स में उसको भर देना है। कोई इसको ज़्यादा पक्का करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से इसको सॉलिड प्लेटफार्म चाहिए हमें। बर्म इसके नीचे नहीं जाएगा, आप ये मत मानिए कि बर्म अंदर चला जाएगा, नहीं जाएगा। सो ब्रिक्स का एक प्लेटफार्म बना लिया और साइड पर आप देखिए ज़रा पीछे होकर कि इसकी जो साइड है ये देखिए, यहाँ पर भी क्या है 1 2 3, ये 3 जिसको बोल देते हैं 3 रत्ते लगा दिए कि 3 लेयर जो ब्रिक्स से इसकी बाउंड्री बना दी है। अब इसका बेनिफिट ये है कि बाहर से कोई और ऑर्गेनिज्म अंदर नहीं जा सकती, इस पर कोई ऐसे नहीं है कि कोई और जानवर पेश जो है एनिमल है वो इसमें, जैसे फ्रॉग्स वगैरह हैं वो इसके अंदर नहीं जा सकते, वो बाहर रहेंगे, तो आपका एरिया डिमार्क हो गया। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आपने वो जो प्लेटफार्म तैयार कर लिया ब्रिक्स का, अब आपने क्या करना है, जो आपके पास सॉलिड वेस्ट है, जैसे गोबर है, जहाँ आपके पास सूखे हुए पत्ते हैं, फल सब्जियों के छिलके हैं, कागज़ के पीस हैं, गत्ते के पीस हैं, जो भी आपके पास वेस्ट है ना, इसमें ज़्यादा ना एसिडिक नहीं होना चाहिए, जैसे टमाटर जहाँ प्याज वगैरह वो नहीं होना चाहिए, एसिडिक नहीं होना चाहिए। वो जो वेस्ट है उसको आपने इस फ्लोर पर ऐसे रखना है, जैसे अभी आप आइए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हम लोगों ने ये देखिए, आइए अंदर आ जाइए प्लीज़। ये देखिए क्या है कि जैसे हम लोग जब खेत में आलू वगैरह लगाते हैं ना, आलू वगैरह, तो मिट्टी की जो रिज बनाते हैं ना, तो आपने ना उस वेस्ट को एक रिज की फॉर्म में रखा है। जैसे देखिए मैंने ये रिजेस बनाए हुए हैं ना, तो इसमें क्या है, गोबर है, पोल्ट्री फार्म की वेस्ट है, पत्ते हैं और गल सड़ रहे फल सब्जियों के छिलके हैं, जो भी मटेरियल डिकम्पोज हो सकता है उसको आपने इधर रिजेस की फॉर्म में रख देना है। जैसे ये रिजेस बना दिए और उसमें आपने वर्म छोड़ देने हैं, अर्थवर्म। अब क्या है, हम रिजेस क्यों बनाते हैं, हम उसको फ्लैट क्यों नहीं रखते। आप लोग देखेंगे कि कई बार कुछ वीडियो में दिखाया जाता है कि उन लोगों ने चॉर्स ऐसे बॉक्स टाइप बना लेते हैं, उसमें वेस्ट भर देते हैं, उतनी ज़्यादा नहीं। उसके कुछ कारण है, मैं आपको आगे बताऊंगा कि वो इफ़ेक्टिव क्यों नहीं रहता। आपने ज़्यादा ऊंचे नहीं, आपने बस रिज बनाने हैं। जैसे बस आप जो पोटैटो आलू की काश्त के समय जो बनाते हैं ना, मिट्टी के रिजेस, ऐसे वाले आपने वो वेस्ट के रिजेस बना देने, उसको मिक्स करके, पत्ते वगैरह सब मिक्स करके, और उसमें आपने अर्थवर्म उसके ऊपर छोड़ देना है। अब जो अर्थवर्म आपने उसके ऊपर छोड़ने हैं, छोड़ने के बाद आपने उसको, जैसे जो आप देख रहे हैं ना, अभी मैं इसको दोबारा रिचार्ज करना है 1 2 दिन में। तो ये जो बोरी होती है टाट टाइप, जिसको थोड़ा पोर्स है, आप देखिए इसमें से लाइट और हवा पास कर सकती है ना, तो इससे आपने उन रिजेस को कवर कर देना है, ढक देना है। ओके, अगर ये नहीं है तो पराली से, सूखी पराली से भी आप इसको कवर कर सकते हैं। और आपने इसके ऊपर पानी जो है, फुहारे से, पाइप से, जैसे भी आपको इजी लगता है, इसके ऊपर पानी छिड़क देना है, वाटर स्प्रिंकल कर देना है। अब कितना पानी होना चाहिए, ये सवाल पैदा होता है। तो पानी ऐसा हो कि अगर आप जो वेस्ट को टच करते हैं, जैसे देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, ये अगर आपने वेस्ट को ऐसे टच किया, अपना हाथ उल्टा करके आपने टच किया, टच करने के बाद आपने उसके पीछे देखा, अगर आपको हल्का हल्का मॉइस्चर आ रहा है तो समझ लो ये ठीक है। ज़्यादा भी वेटिंग नहीं कर देनी कि इसको बिल्कुल फ्लडिंग ही कर देनी है, वो काम नहीं करना। तो उसमें पानी से उसको जो मॉइस्चर है 70% आपने कर दिया, ढक कर इसको रख दिया। अब वो जो वर्म हैं वो अपने आप इसमें अपना काम करना शुरू कर देंगे। कौन से वर्म आप यूज़ कर सकते हैं, ऐसे आपने रिजेस बना दिए, जितना भी बड़ा आपके पास है आप रिजेस बनाइए, उसमें वर्म छोड़ दीजिए। स्टार्टिंग में क्या है, आपने एक रिज बनाया, आप 2-3 किलो वर्म ले आओ और वर्म को उसमें छोड़ दो, वो अपने आप मल्टीप्लाई करेगा। मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूँ। अब क्या है कि कौन से वर्म हम यूज़ करें। देखिए हमारा जो देसी वर्म है, आप देखते हैं कि जब बरसात होती है तो
गार्डन सॉइल में जहाँ पर शेड होता है, जहाँ पर पत्ते वगैरह गिरते हैं, गल सड़ रहा मैटर होता है, वहाँ पर हमको अर्थवर्म्स नज़र आते हैं। वो जो हमारे वाला जो लोकल अर्थवर्म है, वो जो स्पीसी है फेरिटीमा पॉस्थ्यूमा, वो कमर्शियल इस सेटअप में यूज़ नहीं होता। उसके कुछ कारण हैं। उसका रिप्रोडक्शन रेट थोड़ा कम है और उसकी जो सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है, कंडीशंस उसको ज़्यादा चाहिए, इधर उधर भी जा सकता है। तो वो जो है वो करता है नेचर में आपके फार्म में, आपके गार्डन में, किचन गार्डन में, आपके लॉन्स में वो काम कर रहे हैं, लेकिन उसका बिहेवियर डिफरेंट है। तो इस सेटअप में जो हम वर्म यूज़ करते हैं, बहुत सी स्पीसीज़ हैं वर्म की। सबसे जो हमें अपने एक्सपीरियंस से जो चला है कि इतने साल में, कि जो ऑस्ट्रेलियन रेड वर्म है, जिसको आप सीनिया फिटिडा बोलते हैं, वो सबसे ज़्यादा हमें बेनिफिशियल लगा। अब वर्म जो है, आपको वर्म मिल जाएगा। एक बार स्टार्टिंग में आपको वर्म चाहिए तो वर्म के अलग अलग रेट हैं। आपको थोड़ा ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। 200-300 रुपये पर केजी से लेकर 1000 रुपये पर केजी तक वर्म आपको मार्केट में मिल जाएगा। तो आप किसी अच्छी सेटअप के पास जाइए, अच्छे वर्मी कंपोस्टिंग यूनिट के पास जाइए और उन लोगों से वर्म जो है वो ले आइए और लेकर वर्म इसमें छोड़ दीजिए। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि अगर आप इसमें मॉइस्चर मेंटेन कर लेते हैं और इसका ख्याल रखते हैं तो 2-3 महीने में जो वर्म की पॉपुलेशन है वो डबल हो जाती है। आपने 3 किलो वर्म डाले, 3 महीने बाद 6 किलो के करीब चले जाएंगे। क्योंकि याद रखने वाली बात यह है कि जो अर्थवर्म जो केंचुआ होता है, उसमें नर और मादा अलग अलग नहीं होते, उसमें एक ही शरीर में दोनों किस्म के अंडकोश होते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि सभी इंडिविजुअल्स जो हैं वो एग्स देंगे, ककून्स देंगे और नेक्स्ट पॉपुलेशन को बिल्ड करेंगे। और इसके जो ककून होते हैं, आप देखेंगे आपकी कंपोस्ट में, जैसे धनिए के बीज होते हैं ना पीले पीले, ऐसे उसी साइज़ के ककून होते हैं। और एक ककून से 5, 6, 4 तक जो बच्चे हैं, छोटे अर्थवर्म जो हैं वो निकल आते हैं। तो बहुत जल्दी इसका जो ग्रोथ है वो होता है। दूसरी बात यह है कि जब वर्म वेस्ट को खाते हैं, है ना, तो आपने मॉइस्चर मेंटेन किया और साथ साथ में आपने क्या करना है कि 10-15 दिन बाद आपने उसको दोबारा पूरा मिक्स करके वेस्ट को दोबारा फिर उसी शेप में कर देना है। क्यों? क्योंकि ये जो वर्म होता है ना, ये सरफेस लेयर पर फीड करता है। अब आपने 1 फुट ऊंची अगर रिज बना दी तो वर्म उसके ऊपर इतनी सतह पर फीडिंग कर लेंगे। आप 15-20 दिन बाद देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि ऊपर कंपोस्ट बन रही है, लेकिन नीचे वेस्ट वैसे का वैसा है। तो क्या करिए आप, दो हफ्ते बाद उसको मिक्स करके दोबारा फिर जो पूरा रिज बना दीजिए। और ऐसा माना जाता है कि जो एक वर्म होता है वो एक दिन में अपने वेट के बराबर कंपोस्ट बना देता है। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे टाइम बीतेगा, 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, वो चेंज होना, जो वेस्ट है उसका जो लुक है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। कोई स्मेल वगैरह इसमें नहीं आती। आपने वर्म छोड़ दिए, उसके बाद कोई स्मेल नहीं आएगी। और 2-3 महीने के बाद क्या होगा कि वो आपकी ब्लैक कलर की चाय पत्ती जैसी एक जो है वो तैयार हो जाएगी वर्मी कंपोस्ट। मैं आपको वर्मी कंपोस्ट दिखाता हूँ, आइए दोस्तों। देखिए, अभी जहाँ पर मैं आपको ना कंपोस्ट जो तैयार हो चुका कंपोस्ट है उसका साइड से सैंपल दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जैसे तैयार हुआ कंपोस्ट है, ये ब्लैक कलर का है। तो ये आप इधर भी देख सकते हैं, ये देखिए, ये कंपोस्ट जो है मेरा, इससे अभी सेपरेट किया था तो उसमें से है, ये देखिए, है ना। तो ये ब्लैक कलर का बन गया आपका ब्लैक गोल्ड। तो पूरा जो वेस्ट है आपका वो ऐसे ब्लैक कलर की कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सवाल ये आता है कि आपने इसको सेपरेट कैसे करना है। तो जब आपको पता चल गया, देखने में आपको पता चल गया कि बड़ा सॉफ्ट सा ब्लैक कलर का, इसकी अपनी ही एक फ्रेगरेंस सी है, वो कंपोस्ट बन गया, तो आपने क्या करना है, आपने अपने ये जो जूट वाले बैग हैं, ऊपर जो कवरिंग है उसको हटा दीजिए और इसको ना एक कोनिकल हीप का रूप दीजिए। जैसे आप देखते हैं ना ग्रेन मार्केट में कणक वगैरह के पंजाबी में हमारे बोल देते हैं, बोल बना दिया, ऊपर को ढेरी, कोन शेप्ड ढेरी बना दीजिए। और कोन शेप ढेरी बनाकर इसमें पानी डालना बंद कर दीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आप 2-3 दिन इसमें पानी नहीं डालेंगे तो क्या होगा कि वर्म जो है वो उस ढेरी के निचली वाली सतह में चले जाएंगे। वर्म उस ढेरी के निचली वाली सतह में चले जाएंगे, वहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर मॉइस्चर है। और ऊपर से आपने फिर वो कंपोस्ट पूरे का पूरा अलग कर लेना है। आप चाहें तो उस कंपोस्ट को, अगर आपको लगता है कि कंपोस्ट में एग्स हैं, ककून्स हैं, तो आप उसको फ़िल्टर कर सकते हैं। फ़िल्टर आई मीन टू से कि जो जाली है, साधारण सी सेटअप है, जाली में डालकर उसको हिलाएं, वो धनिए के बीज जैसे जो आपके ककून है वो ऊपर रह जाएंगे, कंपोस्ट नीचे आ जाएगी। तो वो आप उसको सेपरेट करके
उसके बाद उसको बैग्स या छोटे लिफाफे वगैरह में फिलिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही बेनिफिशियल एक्सरसाइज है। इसमें सिर्फ आपको एक बार स्टार्ट करके फिर आप देखेंगे कि आपके वर्म की पॉपुलेशन बढ़ रही है, एग्स हो रहे हैं, तो आप अपनी जो रिजेस हैं उनकी गिनती बढ़ा सकते हैं। एक के बाद 2 ढेरी कर दीजिए, 3 ढेरी, 4 ढेरी, ऐसे ऐसे आप इसको एक बार स्टार्ट करके, आपकी इच्छा है, आपके पास एरिया कितना है, आपको रॉ मटेरियल मिल रहा है, आप टाई अप कर सकते हैं, किसी गौशाला से टाई अप कर सकते हैं, किसी फार्मर के साथ टाई अप कर सकते हैं, और आपके आस पड़ोस से आप वेस्ट जो है फल सब्जियों के वो डस्टबिन से इकट्ठा कर सकते हैं। वो आपकी जो प्लानिंग पर डिपेंड करता है। अब मेजर बेनिफिट क्या होता है कि कंपोस्ट को आप नर्सरीज़ वगैरह में, मार्केट में बेच सकते हैं। अगर आपका अपना खुद का किचन गार्डन है उसमें यूज़ कर सकते हैं। आपने अगर अपने फार्म में आप वेजिटेबल वगैरह ग्रो करते हैं तो ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत बढ़िया आइडिया है। आप ऑर्गेनिक फार्मिंग में उस कंपोस्ट को यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं अपने किचन गार्डन में वर्मी कंपोस्ट यूज़ करता हूँ। और कंपोस्ट को अकेला ऐसे ही नहीं कि ग्राउंड में आप अगर सॉइल में मिक्स करते हैं उससे प्लांट को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। इसको अगर आप पानी में घोल लेते हैं और उसको फ़िल्टर करके इसका एरियल स्प्रे बनाकर भी कर लेते हैं यूज़, वो भी उतना ही बेनिफिशियल है। तो बहुत सी फार्मूलेशंस हैं जो आगे आप कंपोस्ट से तैयार कर सकते हैं। आपने कोई सीड जर्मिनेशन करनी है, आप कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट और उसमें कोकोपीट और सॉइल मिक्स करके वो बना सकते हैं पॉटिंग मिक्सचर, उसमें जर्मिनेशन आसान हो जाएगी। तो बहुत से ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जिसमें आप जो है कंपोस्ट को यूज़ कर सकते हैं। इसको सेल कर सकते हैं। कम से कम 10 रुपये से लेकर 40-50 रुपये किलो तक ये कंपोस्ट है जो आपको नर्सरी में देखने मिलेगा अगर आप जाकर देखेंगे। और अगर आप खुद के किचन गार्डन में यूज़ करेंगे, जैसे हम लोग इधर कॉलेज में हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, फ्लावरिंग सीजन में, विंटर सीजन में, या फिर फ्रूट ट्रीज़ हैं, तो नींबू वगैरह है जैसे, उसके ऊपर ब्रिंजल है, आप देखेंगे कि उसका जो प्लांट की फ्लावरिंग और ग्रोथ पर बहुत ही बढ़िया इफ़ेक्ट है वर्मी कंपोस्ट का। पेस्ट अटैक वगैरह भी इससे कम होता है और बहुत अच्छा ग्रोथ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का आप ले सकते हैं। दोस्तों न्यूट्रिएंट्स के हिसाब से अगर जैसे गोबर, आप गोबर की खाद सीधा कंपोस्ट डालते हैं खेत में और उसी गोबर को अगर आप ये बना लेते हैं वर्मी कंपोस्ट, तो उसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू बढ़ जाती है, उसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो प्लांट्स को मिलते हैं। और इसी के साथ अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं, जैसे मैं अभी कॉलेज में काम कर रहा हूँ, तो अगर आप वहाँ पे अपने डिपार्टमेंट की तरफ से एक छोटी सेटअप लगाते हैं, आपके पास गाँव के बच्चे आ रहे हैं, आप उनको ट्रेन करते हैं, दिस इज़ जस्ट टू इंस्पायर देम, उनको एक आइडिया मिलता है। ज़्यादातर जैसे हमारे यहाँ कॉलेज में 150 गाँव के करीब बच्चे हैं जहाँ से आते हैं बच्चे, तो उन सभी गाँव से जहाँ से बच्चे आते हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं, उनको पता चलता है कि क्या है ये सेटअप, और उनमें से कुछ बच्चे मोटिवेट होकर अपनी सेटअप स्टार्ट भी कर लेते हैं और उसको ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ कपलिंग करके बहुत बढ़िया आप कह सकते हैं कि एक इनकम सोर्स भी आप जनरेट कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट जो मैं आपको अपनी पर्सनल रिसर्च से साझा कर रहा हूँ वो ये है कि वर्म का ग्रोथ जो है उसको हम थोड़ा फास्ट भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको जो आपकी फाइंडिंग, अपनी पर्सनल फाइंडिंग से बता रहा हूँ कि जो फाइकस जो है, पीपल जो है, फाइकस रिलीजियोसा, पीपल के पत्ते अगर आपके पास हैं और उन सूखे हुए पत्तों को इकट्ठा करके आप पत्तों को ऐसे क्रश कर लेते हैं, वैसे लीफ श्रेडर भी होता है, जैसे हमारे यहाँ एक लीफ श्रेडर है, उसमें पत्ते डालकर उसको घुमाते हैं तो पत्ते चूरा बन जाते हैं ना। तो आप अगर पीपल के पत्तों को पाउडर बना लेते हैं ऐसे क्रश करके, और आप जो भी आपने गोबर और वेस्ट डाला है उसमें थोड़े से 2 मुट्ठी पत्ते पीपल के पत्ते का पाउडर डाल दीजिए और देखिए क्या कमाल है, वर्म का जो ग्रोथ है, एगलिंग रेट है, बहुत तो फास्ट हो जाता है। तो ये थी बात कि क्या है वर्मी कंपोस्टिंग। आप वर्म को भी बेच सकते हैं, आप कंपोस्ट को भी बेच सकते हैं, आप दूसरों को राय दे सकते हैं, दूसरों को मोटिवेट कर सकते हैं, और इससे सेहत भी है और इससे वातावरण भी है। तो इस मामले में अगर आपको छोटी सेटअप स्टार्ट करनी है, आपको कोई टेक्निकल इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, कॉस्ट आपके ऊपर डिपेंड करती है। आपके पास पहले कोई रॉ मटेरियल है, कोई शेल्टर है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, कोई शेड आपके पास एनिमल शेड वेस्ट पड़ा है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस मामले में अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, यू आर मोस्ट वेलकम, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। कोई वीडियो चाहिए वो भी मैं आपको पर्सनल वर्क से दे सकता हूँ। होप कि आपको ये आइडिया और ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी। प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे, विश यू वेरी वेरी हैप्पी किचन गार्डनिंग एंड फार्मिंग। थैंक यू।